एवरीवन, इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, इंट्रो से समझ गए होगे कि हमने आज कार के डॉक्टर मिस्टर मोहम्मद शारिक के साथ बैठे, जो ओन करते हैं लग्जरी लाउंज, प्री ओन्ड कार और ऑटोमोटिव रिपेयर, जहाँ पे कार का वर्कशॉप होता है। तो इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ कार रिलेटेड कवर किया है, जैसे कि प्री ओन्ड कार लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, कैसे पेपर वर्क होने चाहिए, और जो ओडोमीटर रेनॉल क्या होता है वो सब चेकअप करना चाहिए कि कैसे होता है। उसके बाद हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की रिपेयरिंग के बारे में, वर्कशॉप में जहाँ डेंटिंग, पेंटिंग, कार वॉश एंड कैसा हो, तो वो सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपने कार को आप कैसे पैम्पर कर सकते हो और कैसे लॉन्ग रन में लेके जा सकते हो हेल्दी कार रख के। तो इस पॉडकास्ट में आप कार के बारे में हर चीज़ जानोगे। अगर आप ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि आपको प्री ओन्ड कार क्यों लेना चाहिए, क्या बेनिफिट है एक नए कार लेने में और प्री ओन्ड कार लेने में, कार्स को कैसे मेंटेन किया चाहिए, कार्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए वॉशिंग के लिए, केयर के लिए, डेंटिंग, पेंटिंग, अगर आपकी कार में प्रॉब्लम आ रहा है पेंटिंग एंड ऑल का, अगर माइनर स्क्रैच है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरा कार पेंट कराओ, आप एक पैनल भी करा सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने ब्रेकआउट की है इस पॉडकास्ट में, तो लास्ट तक बने रहिए। मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको कार रिलेटेड हर एक नॉलेज हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी यूनिक गेस्ट मिस्टर मोहम्मद शारिक। कैसा फील कर रहे हो आप आज? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आ रहे हैं जी। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद शारिक एंड आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ लग्जरी लाउंज एंड ऑटोमोटिव रिपेयर विच इज़ अ कार वर्कशॉप एंड लग्जरी लाउंज इज़ अ कार शोरूम, यूज्ड कार शोरूम। तो आज हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं ऋषि के साथ। आज तो लगता है बॉयज़ ऑडियंस जुड़ने वाली, क्योंकि कार का टॉपिक है और बॉयज़ कार तो एंथुसियास्ट तो बहुत बहुत जन है, अपनी एज ग्रुप भी है, बड़े भी है, छोटे भी है। और कार के साथ साथ हम लोग कार का सर्विस भी दे रहे हैं। तो क्या क्या देंगे सर्विस में और कौन कौन सा गाड़ी ऑफर करेंगे, ये सब बात के ऊपर में डिस्कस करते हैं आज। ये सब बात में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बट पहले तो मुझे स्टार्टिंग से जानना है। अब बिल्कुल। बचपन में हम लोग लड़के लोग हैं, घर में हम लोग को कार का खिलौना पकड़ा दिया जाता है, तब से हम लोग को कार का शौक हो जाता है। बिल्कुल। तो शारिक भाई, आपको कब से ये शौक लगा कि हमको कार का बिजनेस करना है? कि आपको भी बचपन में गाड़ी वाड़ी पकड़ाया एक्चुअली गया था? मेरा गाड़ी का शुरू से शौक था, बचपन से ही शौक था। हाँ पहले एक टाइम में, मतलब जब हम 15-16 ईयर्स के होंगे तब निको पार्क बहुत जाते थे। जी। और निको पार्क में एक ही चीज़ ज़्यादा करते थे, जो कि है स्ट्राइकिंग कार्स। हाँ, वो इलेक्ट्रिक ऊपर से जो इलेक्ट्रिक जुड़ा वाला रहता जो था। है, बिल्कुल स्ट्राइकिंग कार्स। इतना अब बार बार उसी को चलाते थे जा करके, और मज़ा आता था करने में। तो वो एक चीज़ स्टार्टिंग से था, और गाड़ी चलाने का शौक वहाँ से जागा कि भाई गाड़ी चाहिए, अलग अलग तरह का गाड़ी चलाना था। तो वहाँ से एक शौक आया गाड़ी का, और उसी टाइम से गाड़ी का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया, इतना ज़्यादा शौक हो गया कि गाड़ी से ही कुछ ना कुछ हमको करना था फ्यूचर में। तो आज देखिए हम गाड़ी के साथ ही हैं। वाह, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। आपको कितना साल हो गया इस गाड़ी के लाइन में? गाड़ी के लाइन में लगभग ऑफिशियली 10 ईयर्स हो गया है, वाह। लेकिन लगभग 12 ईयर से ये फील्ड में है। इस फील्ड में 12 साल से? 12 साल से एक ही काम कर रहे हैं रोज़, वाह। और अलग अलग गाड़ी का चला के ड्राइव करके मज़ा ले रहे हैं, बेच रहे हैं, हाँ, नए नए लोग से मिल रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आता अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। हम लोग का ऐसा ड्रीम होता है अभी कि बिल्कुल। बंदा 20 साल का होता है और उसका ड्रीम होता है भाई एक गाड़ी अपनी होनी चाहिए। तो वो सब का ड्रीम आप पूरा कर रहे हो। कैसे पूरा कर रहे हो? बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है। बहुत लोग तो देखिए pre-owned- अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हम लोग लोन का सिस्टम लेके आ रहे हाँ। हैं। और अगर लोन भी आपको नहीं चाहिए तो 1,00,000-1.5 लाख का बजट का भी गाड़ी मिल जाता है हमारे पास। तो हर बजट का गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भाई को 1 लाख का चाहिए तो वो भी मिल जाता है, 10 लाख का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जी। और लोन में हायर एंड का गाड़ी जो होता है उसका लोन इजीली हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो लोन आराम से हम लोग 2 दिन में करा के दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ में डीपली बिल्कुल जाएंगे डिटेल में। बट बिल्कुल। सारिक भाई, आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा पहले, ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए, आपके बिल्कुल। बारे में जान पाए। और आपसे ये भी जानेंगे कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है इस लाइन में, तो उसे क्या क्या स्टार्ट करना होगा। तो जैसे स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? देखिए स्कूलिंग वगैरह तो मैं लॉयला हाई स्कूल से 12 पास किया था अपना। 2010 में पास आउट हुआ था मैं। जी। और उसके बाद ही कॉलेज ज्वाइन किया, हेरम्बा चंद्रा कॉलेज, आप लोग नाम सुने होंगे, साउथ सिटी कॉलेज है जी। तो वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स किया मैंने। और उस बीकॉम डे 1 बीकॉम का जब से मतलब कॉलेज गया मैं,
और बल्कि आप बोल सकते हैं जब मैं स्कूल टाइम से ही ये काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, स्कूल टाइम से? स्कूल टाइम से ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया काम। उससे पहले और भी बहुत सारा काम किया था मैंने, लाइक मैंने टीचिंग भी किया है वाह। और मार्केट में भी था कुछ दिन। आप लोगों ने फैंसी मार्केट का नाम सुना होगा, फेमस है कोलकाता में फैंसी बिल्कुल मार्केट, कौन नहीं फेमस है। जानता। तो वहाँ पे फैंसी मार्केट रिलेटेड भी मैंने कुछ काम किया था। तो करते करते बहुत सारा काम करते 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 गाड़ी का लाइन फाइनली हम गाड़ी का ट्रैक में आए। मतलब बहुत होता है ना कि बहुत लोग आए, 1 साल 2 साल किए काम, उसके बाद नहीं समझ में आया, छोड़ दिए। बिल्कुल। तो वैसा नहीं है। एक मैंने जो ट्रैक गाड़ी का पकड़ा, अब पूरे ईमानदारी से मैंने काम किया। बिल्कुल। और आपका उम्र काफ़ी कम है अभी, मेरा ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, 32 बता तो नहीं रहा हूँ। अच्छा, आपने बता दिया, कोई बात नहीं। क्या है छुपाने में, क्या लड़के लोग है, को अरे कुछ नहीं होता लड़की छुपाने थोड़ी में। ना हो भाई। हाँ। 32 ईयर्स बताइए। है और 10-12 साल हो गया, मतलब 20 लगभग साल से आप 20 साल गाड़ी से का मैं लाइन गाड़ी के लाइन में आ चुका था। हाँ। और गाड़ी का शौक तो 15 साल से ही, मैंने बताया 15-16 साल से तो शौक था। तो वो शौक को, वो पैशन को अपने बिजनेस में मैंने ट्रांसफॉर्म किया। 20 साल का लड़का लोग को आज पता नहीं है लोगों को करना क्या है, खाली सही इंस्टाग्राम बात है। स्क्रॉल कर वो रहा है। लोग को मतलब मेन लाइन मिल नहीं रहा है कि वो लोग क्या करेगा। हाँ। लेकिन अगर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आपका पैशन है, ठीक है, जो आपका पैशन है, अगर वो चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वही चीज़ में आप प्रोफेशन बना लीजिए अपना। जी बिल्कुल। तो जैसे भाई, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो आप पॉडकास्ट स्पेशलिस्ट हैं, हाँ तो आप उस लाइन में एक्सपर्ट हैं। अब आप गाड़ी बेचने आओगे तो आप नहीं बेच पाओगे ना, हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं पॉडकास्ट करने आओगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जी बिल्कुल। तो वैसे ही है, आपका जो पैशन है, आप उसको अगर अपना ड्रीम को जो है रियलिटी में अगर लेके आ जा रहे हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे जी बिल्कुल। इंशाल्लाह। तो ये स्टार्ट जर्नी आप बोल रहे हो, आपने बहुत सारे मार्केट्स में काम किया, अलग अलग जगह काम किया, तो शायद क्या ये एक गाड़ी से स्टार्ट हुआ होगा? मैं बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया हूँ। कैसे, मतलब अपना काम जो है मेरा, जो आज आप देख रहे हैं वर्कशॉप है, इतना शोरूम बड़ा है, वर्कशॉप है, इतना बड़ा शोरूम है। शोरूम है, बिल्कुल ये सब ऊपर वाले का करम से आज जहाँ पे हूँ, सब ऊपर वाले का करम से है। और पूरे ईमानदारी से मैंने जो भी काम किया पूरे ईमानदारी से किया है, और एक रिलेशन बनाया है लोगों से, और एक भरोसा जीता है जो मुझे आज सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है मार्केट ऑब्वियसली में। प्री ओन्ड कार एक ऐसा चीज़ है जिसमें ट्रस्ट बिल्ड करने के, बिल्कुल। ट्रस्ट वाला ही बिजनेस है ये। ट्रस्ट अगर आप मेरे ऊपर करेंगे तो ही आप हमसे गाड़ी लेंगे। हम्म। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, अगर मेरा नाम मार्केट में ख़राब हो जाएगा आज के दिन में, तो मेरे से कोई गाड़ी भी नहीं खरीदेगा और ना कोई वर्कशॉप में सर्विसिंग कराने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मार्केटिंग करता हूँ, जो मुझे जानते हैं, वो मुझे छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। बिल्कुल। चाहे वो गाड़ी खरीदने से रिलेटेड हो, बेचने से रिलेटेड हो, और या तो वर्कशॉप का कुछ काम होगा, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, पॉलिशिंग, डिटेलिंग, सारा काम जो हम लोग करते हैं, तो वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। वो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, वो ट्रस्ट बिल्ड relationship। करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये लाइन में नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ हर लाइन में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आपने किसी के साथ में गलत कर दिया तो फिर वो सारा ज़िंदगी आपके साथ में वैसा हो जाता है। बिल्कुल। भाई, अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर प्री ओन्ड कार के लेके किसी भी ऑडियंस या मेरे दिमाग में भी आता है, तो प्री ओन्ड कार क्यों लेगा कोई? प्री ओन्ड कार देखिए, सबसे पहला चीज़ है तो सस्ता मिलता है, ठीक है ना। आप सेकेंड हैंड गाड़ी अगर ले रहे हैं तो ऑलरेडी वो डिप्रिशिएटेड वैल्यू में मिल रहा है आपको। और दूसरा चीज़ है, जो बंदा गाड़ी यूज़ करता है फर्स्ट हैंड, मतलब फर्स्ट ओनर जो ले रहे हैं गाड़ी, वो गाड़ी में बहुत सारा एक्स्ट्रा फिटिंग्स भी लगा देते हैं और बहुत खर्चा करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो गाड़ी में एक तो आपको कम प्राइस में मिल गया गाड़ी, हाँ, मतलब शोरूम से ऑलमोस्ट 50% डाउन में मिल जाता है, अच्छा। और उसके बाद एक्स्ट्रा फिटिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जा रहा है। तो आपका बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाता है उसमें। तो मैं तो प्रिफर करता हूँ कि जो मुझे जानते हैं, जो गाड़ी लेना चाहते हैं, आपका अगर बहुत पैसा बच सकता है अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे। एक अच्छा क्वालिटी गाड़ी अगर आप लेंगे तो आराम से आप 4-5 साल गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल। एक 10 लाख का गाड़ी को आप 5 लाख में भी बना सकते हैं अपना। तो आप क्यों 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे अगर आप 5 लाख में वो फीचर्स, वो गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप 10 लाख लगा के क्यों अपना एक्स्ट्रा 5 लाख को वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका अगर रिक्वायरमेंट है और अगर एक अच्छा गाड़ी आपको उस बजट में मिल जा रहा है, 10 लाख का जो प्राइस का गाड़ी है वो 5 लाख में मिल जा रहा है, तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल। एक क्वेश्चन जो ऑडियंस की तरफ से आएगा, मैं 100% श्योर हूँ,
हाइजीन के बारे में, लाइक अगर वो यूज्ड कार है, मैं देख रहा हूँ कि किसी बंदे ने उसे 1 साल 2 साल यूज़ किया है बट मुझे गंदे तरीके से रखा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे आप लोग करते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो कि हाइजीन कैसे मेंटेन होगा। एक बंदा यूज़ कर रहा है तो वो किस तरह से यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत लोगों को डॉग से एलर्जी होता है। हाँ, वो डॉग का जो वो स्किन का क्या बोलते हैं उसको, बहुत अ, डॉग, बहुत वो सारे हेयर डॉग्स का वगैरह हेयर रह वगैरह जाता है छूट ना, जाता है। हाँ। तो वो सब बहुत गाड़ी में हम लोग ने देखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब गाड़ी परचेस करते हैं ना, गाड़ी लेके जो भी काम रहता है गाड़ी में पहले वो करवाते हैं। उसके बाद गाड़ी को डीप क्लीन करवाते हैं, और डीप क्लीन कराने के बाद में गाड़ी पूरा टेफ्लॉन पॉलिश करके गाड़ी को रेडी करवाते हैं, ताकि गाड़ी एकदम आपको एज गुड एज न्यू वाला फीलिंग दे दें। तो जो इतना आप डीप। शोरूम से जैसे लेने जाएंगे उस तरह का फीलिंग आपको सेकेंड हैंड गाड़ी में मिल सकता है। अगर आप मतलब यहाँ से ले रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं वो कि वो डीप क्लीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग प्रॉपरली आप देखेंगे हमारा गाड़ी, एक डस्ट आपको गाड़ी में दिखेगा नहीं, पूरा वैक्यूम से डस्ट को निकाल देते हैं हम लोग। अच्छा से वॉश करते हैं, केमिकल दे के वॉश करते हैं। मतलब केमिकल ऐसा वैसा नहीं, अच्छा कंपनी का 3M कंपनी का यूज़ करते हैं। मेगवार्स कंपनी एक है, उसका ब्रांड का सामान यूज़ करते हैं हम लोग अपने गाड़ी में। सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो? बिल्कुल, सब बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट्स है, ताकि गाड़ी का पेंट में कुछ हार्म ना आ जाए, गाड़ी का सीट में कोई हार्म ना आ जाए। और इंटीरियर में स्टेयरिंग है, बहुत सारा चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है जो देखना पड़ता है हम लोगों को मेंटेन करने के टाइम में। आपने देखा होगा आज हमारा एक गाड़ी पे डिलीवरी है, हाँ। तो वो किस तरह से हम लोग गाड़ी को डिलीवर कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपको ही समझ में आएगा कि गाड़ी वाकई में क्लीन है कि नहीं है, गाड़ी प्रेजेंटेबल है कि नहीं है। तो ये आपको समझ में आएगा। आज एक गाड़ी जो डिलीवर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वो 18 लाख रुपए का गाड़ी है फॉर एग्जांपल। अच्छा। टोयोटा यारिस गाड़ी है, हाँ, काफ़ी महंगी है। 2019 की मॉडल है, मतलब 6 साल पुराना गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है। सारा पेपर अप टू डेट है, हर चीज़ ओके है, गाड़ी का अप टू डेट है। अब एक 19 का गाड़ी अगर है, 18 लाख का नया का दाम है टॉप मॉडल का, और आपको आज मिल रहा है 4,30,000 रुपये में। इतना कम? तो सोचिए आपका 6 साल में कितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो गया है। 18 लाख का मतलब 14 लाख का ऑलमोस्ट आपका सेविंग 6 साल में, और गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि ये टोयोटा का जो ब्रांड होता है, टोयोटा गाड़ी लोग बहुत प्यार से रखते हैं। हाँ। और वो प्रीमियम सेगमेंट में काउंट हो जाता है। तो जब प्रीमियम सेगमेंट में कोई गाड़ी रहता है ना, तो उसको चाहे वो ऑडी हो, BMW हो, टोयोटा यारिस हो, या कोई भी प्रीमियम गाड़ी हो, तो लोग उसको वो गाड़ी को बहुत अच्छे से रखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 18 लाख का गाड़ी एक है, और अगर आपको 4,30,000 40,000 रुपये में मिल रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आ जा रहा है। यही फ़र्क है कि अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो गाड़ी में कितना ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है। तो मेरे दिमाग में तो अब यही आ रहा है कि अगर मैं 20 लाख की आज गाड़ी ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके न्यू गाड़ी ले रहा हूँ, तो मेरे 5 साल बाद वो 4 लाख रुपए देगा वो, अगर मैं सेल करने 4 लाख नहीं देगा तो आपको 5 लाख देगा, हाँ, 6 लाख देगा मैक्सिमम। तो इससे बेटर तो मैं प्री ओन्ड ही उससे लूँगा। अच्छा अभी आप अगर मान लीजिए सपोज आपने ये गाड़ी ले लिया, हाँ 4,30,000 या 4.5 लाख में ही ले लिया सपोज। अब वो 19 की गाड़ी है, आपने ले लिया गाड़ी, और अब आप उसको 2 साल बाद बेचने जाएंगे। तो यहाँ पे मेन गेम यहाँ पे है कि अब आपका 2 साल के बाद में क्या प्राइस आ सकता है। हाँ। तो अब तो आप 14 लाख ये अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप 4 लाख में तो गाड़ी लिए हैं। 4 में ही गाड़ी ली। 4 लाख में गाड़ी लिए, बहुत ज़्यादा होगा, आपको 3 लाख रुपए मिलेगा, लाख रुपए कम मिलेगा, 1.5 लाख रुपए कम मिलेगा। तो वो चीज़ आपको लगेगा नहीं आपके बदन में। आप 1.5 लाख रुपए में 2 साल यारिस चला रहे हो, टोयोटा यारिस चला रहे हैं, और क्या चाहिए। तो आप 2 साल चला लेंगे तो आपको ऐसे ही वो पैसा आपका गाड़ी जो आप परचेज किए हैं वो एक्सपीरियंस करके आपने वो एंजॉय कर लिया, गाड़ी को वैल्यू निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। अब आप जो बेचेंगे तो वो तो आपको बेनिफिट है। वही। तो यूज कार में इसलिए बोल रहा था, और न्यू कार में बहुत सारा गाड़ी में वेटिंग भी चलता है। हाँ, 1 साल की एक साल का वेटिंग है, 6 महीना का वेटिंग है। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए, 50% 60% प्राइस में चाहिए, तो आप यूज़ कर लीजिए। अच्छा सारिक भाई, आप अगर कोई कार आपके पास बेचने आया, अब आप उसका क्या क्या टेस्टिंग करते हो, क्या क्या चीज़ देखते हो, उसके बाद खरीदते हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं थोड़ा सा एजुकेट भी करने वाला था इस चीज़ को लेकर के, कि बहुत लोग हैं, देखिए बहुत आज के डेट में डीलर विद इन वेस्ट बंगाल लगभग 400 डीलर हैं कार के डीलर। पहले ये जो फिगर है
ये 2 साल पहले 200 का था फिगर, लेकिन ये डे बाय डे एवरी डे इतना डीलर आ जा रहे हैं, मतलब इतना प्लेयर्स बोल सकते हैं आप मार्केट में आ जा रहे हैं। अभी 400 डीलर है पूरे वेस्ट बंगाल में, और उसमें से मैं किस मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे आप उनसे ही गाड़ी ले रहे हैं। तो गाड़ी में चेक पहले हम लोग ये करते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग वो चेक करते हैं गाड़ी पूरा मतलब कंपनी से सील, कंपनी का एक सील रहता है गाड़ी में। अच्छा। वो चारों डोर में रहता है, बोनेट में रहता है, डिक्की में रहता है। तो वो सील हम लोग चेक करते हैं कि वो सील इंटैक्ट है कि नहीं है। अगर गाड़ी सामने या पीछे से कहीं से ठुकाता है तो गाड़ी का वो सील रहता नहीं है, सील ख़त्म हो जाता है रिपेयरिंग के टाइम में। तो हम लोग वो चीज़ से पकड़ सकते हैं गाड़ी को कि गाड़ी ये लगा है। तो आप हमारा जितना भी गाड़ी देखेंगे गाड़ी वो सील पूरा रहेगा। और अगर वो इंश्योरेंस से क्लेम हो रहा है तो वो नया बॉडी पार्ट्स कंपनी आपको इंश्योरेंस से क्लेम करके दे देता है। हाँ। वो लोग कंपनी में अगर गाड़ी जा रहा है आपका तो वो ऑथराइज अगर सर्विस सेंटर में जा रहा है तो वो लोग नया आपको लगा के दे देता है, वो लोग रिपेयर करता नहीं है। पूरा पार्ट चेंज कर देता तो है। भी आप समझ जाएंगे कि वो पार्ट्स रिप्लेस है हाँ। और इंश्योरेंस से रिप्लेस है। और अगर बनाया हुआ रहता है तो वो हम लोग देख लेते हैं कि बनाया हुआ है। और इंजन का साउंड से हम लोग को समझ में आता है कि इंजन कैसा है। और मैकेनिकल थोड़ा बहुत क्योंकि ये यूज्ड कार है, थोड़ा बहुत काम रह ही जाता है तो वो हम लोग करा के दे देते हैं। क्योंकि ये यूज्ड कार है ना, तो थोड़ा बहुत काम निकल जाते हैं। तो जो निकलता है तो हमारे वर्कशॉप में काम हो जाता है। आपका तो खुद का वर्कशॉप भी है जहाँ वर्कशॉप में काम हो जाता है, चाहे वो छोटा सा स्क्रैचेस हो, वो सॉकर सस्पेंशन का थोड़ा सा नॉइज़ हो, वो सारा काम हमारे खुद का वर्कशॉप में ही हो जाते हैं। अच्छा, ऑडियंस को अगर कहीं से भी, लग्जरी लाउंज से नहीं, अगर कहीं से भी लेना है, क्योंकि अब कोलकाता में बहुत ऑडियंस है, बहुत इंडिया में होंगे, आपके पास तो। और मैं तो बोलना चाहता हूँ कि मेरा तो पैन इंडिया डिलीवरी भी कर रहा हूँ गाड़ी। आपके मैं उस दिन आया था, बिहार से लोग आए थे, बिहार से लोग आके गाड़ी गए, कोई पॉलिटिशियन बैंगलोर से जी फॉर्च्यूनर लेके गया। फॉर्च्यूनर लेके गए बिहार से। पॉलिटिशियन और फॉर्च्यूनर का क्या रिश्ता हमको समझ नहीं आता सारी भाई। वो लोग क्या है कि वो पॉलिटिशियन को क्या है कि बड़ा गाड़ी चाहिए, भड़कीला गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी लेके थोड़ा सा फ्रंट करना है, थोड़ा सा भौकाल लगना चाहिए भाई कि गाड़ी लेकर के आए हैं, फॉर्च्यूनर लेके आए हैं। अब वो जो भी हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है जी, तो वो लोग अगर छोटी गाड़ी में जाएंगे तो वो फील नहीं आएगा कि वो एक पॉलिटिशियन है। तो उनको एक बड़ी गाड़ी हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। आज भी बिहार से जो भाई हमारे इसको फॉर्च्यूनर लेके गए वो और भी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो इस तरह का गाड़ी डिमांड करते हैं, लेकिन हम लोग गाड़ी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इतना डिमांड है। क्योंकि गाड़ी का देखिए जो सप्लाई है मार्केट में आज इतना 400 डीलर होने की वजह से गाड़ी का सप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और हम लोग जो है अच्छी गाड़ी छोड़ के नहीं लेते कोई भी गाड़ी, जब तक वो गाड़ी मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंटल नहीं है और गाड़ी में किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है। और मैं प्रीफर करता हूँ कि फर्स्ट ओनर का गाड़ी पिक करूँ, ताकि जो भी हमारे बायर होंगे वो सेकंड ओनर होंगे। ओके, है ना। अगर सेकंड ओनर गाड़ी लेते हैं तो वो थर्ड ओनर हो जाएंगे, और थर्ड ओनर हो जाने के बाद में गाड़ी का वैल्यू और भी कम हो जाता है। तो मेरा पहला प्रेफरेंस जो रहता है वो फर्स्ट ओनर का गाड़ी ऑलवेज रहता है। अब कोई गाड़ी अगर एक्सचेंज में आ गया तो फिर उसमें प्राइस भी आपको कुछ कम में ही मिल जाता है। सपोज 4 लाख का गाड़ी है, सेकंड ओनर अगर रहता तो सेकंड ओनर अगर रहता तो वो 4 लाख में मिलता, तो अगर वो थर्ड ओनर हो रहा है तो वो 3 लाख में मिल जाएगा। तो इसमें दोनों का ही विन विन सिचुएशन है, जो गाड़ी खरीद रहे हैं और जो गाड़ी बेच रहे हैं दोनों का उनको भी बेनिफिट है, जो खरीद रहे हैं उनको भी और लाख रुपया कम में मिल जा रहा है, क्योंकि ओनरशिप का वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, ऑडियंस को, बायर को कुछ ऐसा 2-3 पॉइंट जो मस्ट आपको गाड़ी में चेक, हर एक ऑडियंस कहीं से भी जा रही है लेने तो उसको ये 3 चीज़ ध्यान रखना चाहिए गाड़ी में देखने के लिए, प्री ओन्ड कार अगर खरीद रही है। बिल्कुल, देखिए आज के डेट में तो पहला चीज़ आपको है कि गाड़ी तो चेक करनी ही है। हाँ। और गाड़ी के साथ साथ पेपर भी चेक करने हैं आपको, डॉक्यूमेंट्स। गाड़ी से ज़्यादा मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, गाड़ी से ज़्यादा मैं चेक करता हूँ गाड़ी का पेपर। क्योंकि अगर गाड़ी का पेपर में प्रॉब्लम आ गया तो गाड़ी आपका जितना भी अच्छा होगा, गाड़ी नेम ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, नेम ट्रांसफ़र वाला है, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। और हम लोग के यहाँ से जितने भी गाड़ी हम लोग सेल करते हैं उसका नेम ट्रांसफ़र हम लोग ये एश्योर करते हैं कि नेम ट्रांसफ़र करके ही बेचें। बिना नेम ट्रांसफ़र के कोई गाड़ी हम लोग सेल नहीं करते। नेम ट्रांसफ़र के पहले एक NOC बना सकते हैं आप,
जो सेलर है उससे एनओसी, आप एनओसी लेके गाड़ी चला नहीं, सकते हैं? सेलर से तो हम लोग परचेस जब करते हैं तो सारा पेपर हम लोग एक ही बार में साइन करवा लेते हैं। ओके। साइन करने के बाद में जब हम लोग गाड़ी बेचते हैं हम्म। तब उस वक्त में हम लोग हमारा वेंडर है मोटर व्हीकल्स में, तो उनसे हम लोग जो है वो करवा नेम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं पेपर से, पेपर सबमिट करके। हमारे पास सारा पेपर रेडी रहता है। और जो चेक करने वाला, अब जो बात आपने कहा, तो हम लोग गाड़ी तो चेक करते ही हैं, गाड़ी के साथ साथ पेपर चेक करते हैं। पेपर में क्या है कि आजकल चालान केसेस बहुत आ रहे हैं, हाँ, तो चालान केसेस आपको पहले चेक करना है। वही किसी किसी का ऑनलाइन 20-20 हज़ार का चालान, 20-20 30 हज़ार का हज़ार। केसेस है, चालान केसेस, रैश ड्राइविंग का केस है हाँ। आपका, रैश ड्राइविंग का हो गया, सिग्नल वायोलेशन का केस है। ये सब भाई कैसे चेक करते हैं? लाइक ये बहुत सब आप एम परिवहन से भी चेक कर चेक सकते कर हैं। सकते हैं, एम परिवहन में आप गाड़ी का डिटेल्स डालेंगे, आप वहाँ से चालान को आप डाउनलोड देख सकते हैं कि ये कितना अमाउंट का है और क्या है। हम्म। और एम परिवहन में पोल्यूशन का भी आप लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन का अगर केस है कोई गाड़ी में तो उसका 10,000 रुपया फीस है मिनिमम। उसको हटाने के लिए, ओह। अगर पोल्यूशन केस अगर आ जाता है गाड़ी में। तो ये सब का चेक आपको पहले करना होगा, क्योंकि ये सब बिना क्लियर किए हुए आज के डेट में नेम ट्रांसफ़र नहीं होता है। और जैसे बहुत गाड़ी में होता है क्रिमिनल, कुछ अगर कोई क्राइम किया हुआ वो क्रिमिनल कैसे ऑफेंस पकड़ते है तो हैं? वो भी आप ऑनलाइन ही दिखेगा। आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, हाँ। आपको ऑनलाइन में सारा दिखेगा। अगर आप ट्रैफिक वायोलेशन कर रहे हैं तो वो दिखेगा, कोई चालान केस है तो वो दिखेगा, कुछ अगर क्रिमिनल वायोलेशन आपने किया है तो वो भी आपके गाड़ी के अगेंस्ट में वो चालान केस में जनरेट हो जाएगा कि आपने रैश ड्राइविंग किया है या कुछ क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। सारा चीज़ आपको ऑनलाइन आज के डेट में आ जाता है। और जैसे प्री ओन्ड कार में शारिक भाई सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन एक ये आता है ओडोमीटर लेके, कि भाई क्योंकि आप भी एक किसी से ख़रीद रहे हैं तो आपके भी मन में आता होगा कि भाई अगला 6 साल पुराना गाड़ी लेके आया है लेकिन चलाया सिर्फ 30,000 है, दिख रहा है ओडोमीटर में 30,000। तो आपको कभी ऐसा शक होता है कि ओडोमीटर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? देखिए हम लोग या बहुत सारा जो और भी शॉप्स वगैरह है जो लोग क्लेम करता है कि इतना ओडोमीटर है, तो क्या आपको लगता है जो लोग सेलर है वो लोग छेड़छाड़ करता है कुछ, उसको कैसे पकड़े? देखिए ये तो हम लोग समझ जाते हैं कि ओडोमीटर के साथ कुछ है कि नहीं है। अगर हम लोग क्लाइंट से डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं गाड़ी तो हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि चलो भाई क्लाइंट से डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई मिडल मैन के थ्रू परचेस करते हैं, कोई बीच में अगर मिडल मैन है वो मुझे गाड़ी दिलवा रहा है, जैसे आपकी गाड़ी है मुझे परचेस करना है, तो मिडल मैन कोई बीच में है वो कुछ कट लेता है अपना, लेके गाड़ी दिलवाता है, तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं किलोमीटर्स को लेके। अगर किलोमीटर बहुत ज़्यादा कम चला हुआ रहता है तब, अगर 60-70 हज़ार किलोमीटर चला हुआ देन इट्स ओके, हम लोग समझते हैं कि चलो ये जेन्युइन होगा। अब कोई गाड़ी है 6 साल पुरानी गाड़ी है 15,000 किलोमीटर दिखा रहा है, हाँ। कि भाई 15,000 चला हुआ है, तो उस केस में हम लोग को डाउट हो जाता है। तब उस केस में जब डाउट होता है तो हम लोग एक ही काम करते हैं, जो कंपनी की गाड़ी है उस कंपनी में फ़ोन करते हैं और सर्विस रिकॉर्ड निकलवाते हैं। ओह नाइस। सर्विस रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं, निकलवा के चेक कर लेते हैं कि भाई ये ओके जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन रहा तो गाड़ी लिए और नहीं रहा तो नहीं लिए। अच्छा, तो ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं। और गाड़ी आप चेक करेंगे और गाड़ी के साथ अगर किलोमीटर जस्टिफाइड है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ 40,000 चला हुआ गाड़ी लग रहा है तो 40,000 तो हम लोग वो जज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का 10 साल ये लाइन में हो गया है, गाड़ी का एक्सपीरियंस हो गया है अभी। हाँ। तो हम लोग गाड़ी को देख के बता सकते हैं कि गाड़ी कितनी चली हुई है। अच्छा भाई, मैं देख रहा हूँ जैसे अभी बड़े बड़े जाइंट्स है इस फील्ड में, जैसे कार24 है, स्पिनी है, ये लोग जाइंट, इनके पास बड़ा बड़ा स्पॉन्सर है, इन्वेस्टमेंट है। ये लोग के पास इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े हैं। और जैसे स्पिनी तुमने कहा, हाँ। तो स्पिनी का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। हाँ। तो ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर जी वो एज अ इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है इसमें। हाँ। उनका भी बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, मुझे लगता है कि लगा, पता नहीं ये कितना सच है। नहीं वो तो गूगल पे रिपोर्ट होगा या गूगल पे रिपोर्ट मिल जाएगा, हाँ वहाँ मिल जाएगा। तो क्या ये बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं वो लोग लोकल बिजनेस को थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं? थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं वो सब। बड़े जाइंट्स जो है, पहले मैंने जैसे बताया 400 डीलर अभी हो गए। हाँ। अब उन लोगों के आने के बाद 400 से वो 300 आ गया। और 300 के बाद और जितना मिडिल मैन जो पहले थे होते थे, जिससे हम लोग को गाड़ी मिलता था मिडिल मैन के थ्रू ज़्यादा मिलता था, वो लोग खबर निकालते हैं गाड़ी का कि भैया गाड़ी यहाँ पे है, गाड़ी है बिक्री, सेल का गाड़ी है,
तो मिडिल मैन, आज के डेट में मिडिल मैन सब लाइन से आउट हो गए। हाँ। मिडिल मैन का बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। जो मिडिल मैन का जो इनकम था, जो कमाई था, गाड़ी दिलवा के, बेच के, खरीद के, तो वो मिडिल मैन का कहानी एकदम ख़त्म हो चुका है। अब आ गए छोटे डीलर। पहले मिडिल मैन ख़त्म हुए, उसके बाद अब छोटे डीलर जो जिनका पास अभी 2-3 गाड़ी का, 4 गाड़ी का स्टॉक होगा, हाँ। तो वो थोड़ा वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, अभी अगर आपका सेटअप अगर बड़ा नहीं है, स्टॉक अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो लोग आपसे गाड़ी नहीं खरीदेंगे। सही तो बात। आपको स्टॉक भी दिखाना होगा, सेटअप भी बड़ा करना होगा, और कस्टमर को अच्छा फील कराना होगा। अगर आपके पास कोई आ रहे हैं तो उनको ऐसा फील कराइए कि वो मतलब आपके पास एज अ किंग आए हैं। आप उनको ऐसे सेवा दीजिए, चाहे वो गाड़ी का रिलेटेड हो या वर्कशॉप रिलेटेड हो। तो ऐसा क्या इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग? ऐसे कार24 और स्पिनी के पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट है, तो आपसे गाड़ी ले या फिर आप लोग कोलैबोरेट करके कुछ कर ले, ऐसा वो लोग नहीं करते हैं? अब देखिए, स्पिनी और Cars24 तो 300 डीलर के साथ तो कोलैबोरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वो लोग के पास ऑलरेडी इतना फंड्स है। अगर वो लोग 100-200 करोड़ रुपया लॉस भी कर लेंगे तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं इतना कैजुअली बोल रहा हूँ, और अगर ये मेरे लिए होता है 100-200 करोड़ रुपया, उतना तो मेरा टर्नओवर भी नहीं होगा। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। एक नॉर्मल इंसान के लिए 100 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है। सही बात है। तो वो लोग उस लेवल में कर रहे हैं बेटा। वो लोग ऑल ओवर इंडिया बेस्ड है, हम लोग तो कलकत्ता बेस्ड है ना। तो वो लोग तो ऑल ओवर इंडिया बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं गाड़ी, और उनके पास फंड बहुत ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है, तो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग किसी तरह मार्केट में टिके हुए हैं, हमारे फैमिली के वजह से, हमारे क्लाइंट के वजह से। जो क्लाइंट हमारे फैमिली बन चुके हैं, तो उनके वजह से आज हम लोग हैं जी। और वो जो गाड़ी लेके गए हैं उनके और 10 लोग उनके यहाँ से हमारे पास आए रहे एज अ रेफरेंस कि भाई आप यहाँ पे चले जाइए, इनके पास गाड़ी अच्छा मिलता है, यहाँ से गाड़ी ले लीजिए। ओके। तो हमारे पास महीने में 3-4 गाड़ी हम रेफरेंस में ही बेचते हैं। अच्छा भाई, अभी तो बहुत बात हो गया प्री ओन्ड कार वगैरह, आपका लग्जरी लॉन्च का बहुत हो गया। अब हमको जानना है ऑटोमोटिव रिपेयर के बारे में। ऑटोमोटिव रिपेयर जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इतना सुंदर लोगो है। तो ऑटोमोटिव रिपेयर ये हमारा न्यू वेंचर है। अभी आपने स्टार्ट किया? हाँ, ये अभी नहीं, मतलब इसका 3 साल हो गया है। अच्छा। हम लोग ठाकुरपुकुर में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ चल रहा था, कभी चालू है, कभी बंद है, कभी चालू है। लेकिन अब हम लोग फुल फ्लेजेड यहाँ पे आ गए हैं, आंदुल रोड में। आंदुल रोड में हमने वर्कशॉप किया है। आप देख सक रहे हैं कि कितना बड़ा वर्कशॉप किया है हमने। तो यहाँ पे सभी गाड़ी का मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है। तो आपके पास कोई भी गाड़ी अगर रहता है, किसी में डेंटिंग पेंटिंग का काम हो या डिटेलिंग का काम हो, या तो आपको पॉलिश कराना है, PPF कराना है, रूटीन मेंटेनेंस कराना है, सर्विसिंग कराना है, तो आप हमारे वर्कशॉप आ सकते हैं। ये सारा वर्कशॉप पे काम होता है? बिल्कुल, सारा A to Z काम हम लोग करवा के देते हैं वर्कशॉप में। मतलब आप गाड़ी के डॉक्टर बन गए? हाँ, गाड़ी के डॉक्टर बन गए बेसिकली। गाड़ी के डॉक्टर आप लोग ने ये टैग दे दिया है, टैगलाइन दे दिया है, गाड़ियों का डॉक्टर। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं गाड़ी का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो चुका है कि गाड़ी देख के बता सकते हैं कि भाई गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है। ये सब कोई तो नहीं बता पाएगा ना। जैसे डॉक्टर लोग आदमी को देख के बताते हैं कि भाई आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो दवाई उस हिसाब से देते हैं। तो आप हमारे पास गाड़ी लेके आएंगे तो गाड़ी का प्रॉब्लम कहाँ है वो हम लोग आइडेंटिफाई करके उसका दवाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो रैपिंग और पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? रैपिंग करने का सीन ऐसा है ना, रैपिंग करने में आपको लगभग 80-90 हज़ार का खर्चा आता है। 80-90 हज़ार रुपये? लाख रुपये भी जाता है। बड़ी गाड़ी अगर रहेगा, लाइक आपका लाख रुपए क्या, 1.5 लाख 2 लाख भी चले जाता है अगर आपका फॉर्च्यूनर गाड़ी है। हाँ, अगर आपके पास स्कॉर्पियो है बड़ी गाड़ी का बता रहा हूँ, तो वो 1.5 लाख रुपये भी जा सकते हैं। और वही अगर आप पेंट कराएंगे तो बड़ी गाड़ी अगर है तो 70,000 60-70 हज़ार के आसपास में गाड़ी का काम हो जाता है। हाँ। तो उसमें अच्छा है कि अच्छा चीज़ ये है कि आप पेंट कराएंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है ना, और आप रैपिंग कराएंगे तो वो एज से निकलना चालू हो जाता है, और जब निकलना चालू हुआ तो वो पूरा निकलते निकलते ख़राब हो जाएगा। तो ओरिजिनलिटी तो ख़त्म हो गया फिर। और अगर पेंट कराएंगे तो वो कहीं से निकलने का चांस नहीं है। तो 4-5 साल तो कम से कम आपका वो पेंट ऐसे ही रहेगा। हाँ।
जब तक गाड़ी आपका स्क्रैचेस वगैरह नहीं लग रहा, डेंट नहीं लग रहा है, तो वो वैसा ही रहेगा। पेंट अच्छा क्वालिटी का हम लोग कर रहे हैं। मार्केट में एक तो बहुत पता नहीं क्या ट्रेंड फैला है, डिटेल वाला लोग शायद फैला है कि पीपीएफ गाड़ी खरीदे हो अगला दिन तुम पीपीएफ करा लो वरना गाड़ी खराब। हाँ हाँ, तो ये क्या सिस्टम है? पीपीएफ कराना अच्छा है, पीपीएफ करा सकते हैं। पीपीएफ हम लोग भी कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं पीपीएफ? पीपीएफ हम लोग भी कर रहे हैं, अच्छा चीज़ है वो। आपका पेंट, पीपीएफ का मतलब है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। हाँ। तो वो पेंट आपका थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है। अगर आपका मेजर अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है गाड़ी के साथ में, तो मतलब वो माइनर ही दिखेगा अंदर में। जो दिखेगा वो पीपीएफ में दिखेगा। जब तक ज़्यादा डेंट नहीं हो जा रहा, डेंट होगा तो ऑब्वियसली वो अंदर चले गया। हाँ। लेकिन आपको अगर माइनर सा स्क्रैचेस लग रहा है या कहीं पर आपका मतलब घस गया, तो वो क्या है, वो पीपीएफ के ऊपर ही रहता है। बेसिकली फोन में जैसे स्क्रीन गार्ड है, गाड़ी का स्क्रीन गार्ड। हाँ बिल्कुल। है ना? वो क्या है कि मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल स्क्रीन टूटने से बचाता है वो ना, वो प्रोटेक्टर टूटता है पहले। हाँ। तो वैसे ही पीपीएफ है। तो पीपीएफ का भी खर्चा? पीपीएफ का खर्चा देखिए, अब वो आपके ऊपर है। वो उसमें प्रीमियम है। अच्छा। प्रीमियम कैटेगरी है, नॉर्मल कैटेगरी है और एक प्लस कैटेगरी है। तो अलग अलग रेंज के है, 50,000, 70,000, 90,000 का रेंज है। पीपीएफ थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसका वारंटी रहता है। गारवेयर का पीपीएफ हम लोग कर रहे हैं अभी। ओके। तो गारवेयर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पीपीएफ में, जो अभी चल रहा है अच्छा। और वो 3 साल 5 साल का वारंटी भी देता है। हाँ। पीपीएफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो कंपनी से आप लोग क्लेम कर पाएंगे। ओके। वाह, आज बहुत कुछ जानने मिला सर्विस के बारे में भी। क्लीनिंग में जैसे बहुत टाइप का क्लीनिंग होता है, बाहर देखते हैं रोड पे भी कोई आदमी क्लीन करा रहा होता है गाड़ी वगैरह, तो उससे आपका डिफरेंस कैसे? देखिए, रोड में जो क्लीन कर रहे हैं वो तो चालू काम कर रहे हैं आपका। हाँ। सीधा वर्ड में बोल रहे हैं हम आपको, वो चालू काम कर रहे हैं। और हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनल के हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग अपने बंदे को पूरा ट्रेन करते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। पूरा ट्रेन करते हैं कि कैसे काम करना है। बाहर में क्या है कि पानी मारा, शैम्पू मारा, पोंछ दिया, दे दिया गाड़ी। हाँ। तो हम लोग वैसे नहीं कर रहे, हम लोग टाइम लेते हैं, काम अच्छा करके देंगे। और क्लीन भी वैसे होगा। और प्रोडक्ट भी जो यूज़ कर रहे हैं बहुत हाइजीन प्रोडक्ट है और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है। ऐसे नहीं कि 1 रुपये का शैम्पू का पाउच फाड़े हाँ। और उसको फेना किए, लगा के पोंछ दिए, बस हो गया। वो तो करना भी नहीं चाहिए। वो करना भी नहीं चाहिए, वो आपका गाड़ी का पेंट खराब हो जाएगा उससे। आपको अगर शैम्पू करवाना तो गाड़ी का शैम्पू यूज़ कीजिए। हाँ। गाड़ी का शैम्पू में 3M का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। वैक्सपॉल का शैम्पू आता है। और भी बहुत सारा कंपनी है जो गाड़ी का ही शैम्पू बेसिकली रहता है, बनाता है वो। मतलब गाड़ी का स्पेशलिस्ट शैम्पू जो है। हाँ। अब आप सर में लगाने वाला शैम्पू गाड़ी में लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो खराब करेगा। भाई अब थोड़ा सा एक तो वियर्ड क्वेश्चन मन में आ रहा है, आपसे पूछना चाहते हैं। अब इतना गाड़ी को डील किए 12 साल ने, कोई एक ऐसा गाड़ी अगर आप जो रिसीव किए हैं या सर्विस के लिए आया या बिकने के लिए आया, कोई ऐसा, अब बहुत कस्टमर लोग सामान छोड़ देता है, भूल देता है ना, भूल जाता है कभी कदा, कुछ ऐसा कुछ वियर्ड सामान आपको मिला हो गाड़ी में कभी, कुछ यूनिक सामान? देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो गाड़ी साफ तो मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, तो जो करते हैं तो अगर कुछ मिलता भी है तो वो साइड करके रख देते हैं, कस्टमर को बुला के हम लोग दे देते हैं। हाँ। अगर कस्टमर को नहीं चाहिए तो वो फेंका जाता है या कोई स्टाफ ही ले लिया कुछ, अगर काम का चीज़ रहेगा तो वो वैसे ले लेते हैं। तो मेरा नोटिस में तो ऐसा कुछ आया नहीं है अभी, वियर्ड कुछ नहीं आया। वो गाड़ी का रिलेटेड ही आता है, एयर फ्रेशनर रहता है, कुछ स्टैचूज वगैरह रहता है, तो ये सब रहता है नॉर्मली। कुछ वियर्ड नहीं रहता है। और डेंटिंग पेंटिंग का लेके बात कर सकते हैं। डेंटिंग पेंटिंग का सब डेंटिंग पेंटिंग, जैसे हम लोग पेंटिंग का बात कर रहे थे, पेंटिंग DTF ये वगैरह पेंटिंग का लेके, उसमें आप बताया 45,000 जो आप चार्ज करते हो। 45,000 तो आपने फुल कार का पूछा था मुझसे। तो मैंने आपको 45,000 वो बताया। लेकिन अगर आप अगर 2-3 पार्ट आपका, अगर आपका जैसे मेरे 1-2 डोर में थोड़ा डैमेज हो गया है, उसको हमको सेम मेंटेन करना है, तो वो भी आप लोग कर देते हैं? हाँ, तो अगर 2-3 पार्टी आपका करना है तो मैं पूरा गाड़ी क्यों पेंट करूँगा आपका। 2-3 पार्टी जो पेंट का जो जिसका मेरी रिक्वायरमेंट है, तो उसको अच्छे से मैच करके हम लोग दे सकते हैं। अब पूरा गाड़ी करने के लायक रहेगा तो पूरा गाड़ी करने से क्या है, गाड़ी फ्रेश हो गया। तो कलर चेंज का कॉस्ट ज़्यादा मैंने बताया आपको, क्योंकि उसमें मेहनत है, पूरा खोल के करना पड़ता है। हाँ। और अगर आप ऐसे पूरा गाड़ी नॉर्मली कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली पूरा गाड़ी पेंट कर रहे हैं, तो उसका 24 से 26 हज़ार रुपये के आसपास का खर्चा आता है। ओके। मतलब हाफ हो गया ना ऑलमोस्ट।
कलर चेंज में मेहनत है, इसमें क्या है कि कलर चेंज नहीं कर रहे, जो कलर है उसको ही हमको उसी को करना है, सेम कर मैच कर दे रहे हैं मैच जैसा। करना है। तो उसमें क्या है कि उसमें बेस कोट सेम लगता है, हम्म। और काम भी मेहनत भी कम, पूरा खोलना नहीं पड़ता है गाड़ी, सबसे बड़ी चीज़ है। हम्म। और कलर चेंज में पूरा रबर खोलना पड़ेगा, गार्निश बिट खोलना पड़ेगा, हैंडल्स खोलना पड़ेगा, पावर विंडो, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल चीज़ है। सबके लिए मिस्त्री अलग रहेगा, हाँ। इलेक्ट्रिकल का मिस्त्री अलग बुलाना पड़ेगा, और जो डोर पैड खोलेगा वो अलग है, जो हैंडल्स वगैरह खोलेगा वो अलग है, सबका अलग अलग मिस्त्री लोग हैं। तो ओके। एक आदमी सब कुछ नहीं खोल सकता है, हाँ बिल्कुल। तो तो इसी का काम पेंटिंग। होता है। बिल्कुल। तो पेंटिंग वगैरह तो ठीक है, अब जैसे बहुत सारी गाड़ी एक्सीडेंटल आती है, डेंट वगैरह लगा रहता है, तो उसका काम कैसे होता है? देखिए एक्सीडेंटल का गाड़ी ऐसा है कि कैसा भी गाड़ी रहेगा हम लोग उसको ऐसे बना देंगे कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि आपका गाड़ी में कुछ हुआ था। वो वर्कशॉप में हमारे पास एक्सपर्ट जो टेक्नीशियन है, हाँ। जो बॉडी वर्कशॉप का काम जानते हैं, जो एक्सपर्ट है बॉडी के काम में बोलिए, पेंट के काम में बोलिए, चाहे वो सॉकर सस्पेंशन का काम कर रहे हैं, तो ये सब जो जो एक्सपर्ट जिसमें है वो हमारे पास काम कर रहे हैं। तो अगर आपका क्या पूछे थे आप हमसे? कि डेंटिंग का काम कैसे करते हैं, एक्सपर्ट करते हैं पूरा। पूरा expert और एक करते और हैं। क्वेश्चन इससे निकल के आ रहा है शारिक भाई, कि समझ लीजिए कोई मैं हूँ, मैं अपने ऑथराइज सेंटर में जाके डेंटिंग पेंटिंग एक्सीडेंटल सर्विस का काम ना करा के आपके पास क्यों आऊँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप, ये सभी के मन में होगा हाँ। कि भाई ऑटोमोटिव रिपेयर क्यों? क्यों मैं टाटा की गाड़ी है, मैं टाटा के ऑथराइज सेंटर में बिल्कुल। जाऊँ? तो ऐसा है, देखिए जैसे मैंने आपको नया गाड़ी का एग्जांपल दिया कि आप नया गाड़ी अगर परचेस कर रहे हैं, हाँ। तो 10 लाख रुपया का सपोज गाड़ी है, तो आपको सेकेंड हैंड में 2 साल 3 साल में 5 लाख में मिल रहा है। और सिमिलरली अगर आप वर्कशॉप में ऑथराइज वर्कशॉप का भी काम देखेंगे, तो उसमें क्या है कि आपका जो काम ऑथराइज वर्कशॉप आपका मान लीजिए 10,000 रुपये में काम कर रहे हैं, तो सेम काम हम लोग करके देंगे 5,000 में। तो ये अब डिफरेंस कैसे वो क्रिएट कैसे है? वो ऐसे होता है कि देखिए अगर जो पार्ट्स हम रिपेयर कर सकते हैं, तो जैसे आपका डोर में अगर डेंट है, तो वो डेंट को हम रिपेयर करना जानते हैं हम लोग। और ऑथराइज जो सर्विस सेंटर है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सीधा चेंज कर देते हैं, रिप्लेस। तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा बैठ जाता है, और उनका थोड़ा सा खर्चा मतलब एस्टिमेट जो देते हैं बहुत हायर साइड में होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग 50% में काम कर सकते हैं। अगर आपका 40,000 का कोटेशन है तो हम लोग 20,000 में कर सकते हैं। अगर आपका लाख रुपए का कोटेशन है तो हम लोग 50-60,000 के आसपास में कर सकते हैं। तो ये फ़र्क आप देख सकते हैं। आप अगर आप कोटेशन लेके भी हमारे पास आके चेक करिए तो आपको वो फ़र्क दिखेगा कि ऑथराइज में काम करने में और हमारे पास काम करने में क्या फ़र्क है। काम दोनों सेम होगा, लेकिन प्राइस में अंतर आ जाएगा, क्योंकि वो लोग का लेबर कॉस्ट भी हायर साइड में है, पार्ट्स का हायर साइड में कॉस्ट है। हमारे पास जो पार्ट्स लगेगा वो जेन्युइन 100% जेन्युइन जो कंपनी का गाड़ी रहेगा उसी कंपनी का पार्ट्स रहेगा, एकदम ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड रहेगा। और जो पार्ट्स रिपेयर करने का पोजीशन में रहेगा, हाँ। उसको हम लोग रिपेयर करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको जो रिप्लेस नहीं रहेगा उसको रिप्लेस करेंगे। और तो यही आपका कॉस्ट कटिंग हो जाता है ना। अगर आपको कम मतलब अच्छा काम, अगर वही काम आप कम प्राइस में कराना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मेरा भी एक और इससे पेंट का भी सिमिलरली वही पेंट है। जो काम हम लोग मान लीजिए 24,000 26,000 रुपये में फुल कार रीपेंट करते हैं, अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में चले जाइए, उसी काम का 60,000 70,000 80,000 तक वो लोग चार्ज करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है ऑथराइज सर्विस सेंटर में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक चीज़ रियलाइजेशन होगा, आप सभी ये फील करेंगे, ऑडियंस भी, कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो तो गाड़ी लेके जाते हैं वो लोग अंदर, हाँ। अब बाहर में मेरे जैसे हम यहाँ बैठ के बस वैसे आपको बैठा देंगे, हाँ। और क्या काम गाड़ी हुआ, आपका क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा अंदर आपको क्या दिखेगा पार्ट भी नहीं। लगा। और यही सबसे बेस्ट पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी गाड़ी में आपका काम अगर रहता है, हाँ। तो हम लोग प्रॉपरली वीडियो फोटोज बनाते हैं, अच्छा। ताकि आपको दिखा सके और आपको भी एजुकेट करा सके कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं आपके गाड़ी के ऊपर, बिल क्या चीज़ का बना रहे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपका कोई पार्ट्स को चेंज कर रहे हैं तो वो पार्ट्स हम आपको दिखाएंगे जी। कि भैया आपका ये पार्ट्स चेंज हो रहा है, आपका ये प्रॉब्लम था, आपका चेंज हुआ है। अगर कुछ कोई पार्ट आपका पेंट कर रहे हैं तो आपको दिखेगा वो जी। कुछ पार्ट्स अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो वो भी दिखेगा आपको। तो लोग प्रॉपर वीडियोस फोटोज़ बनाते हैं और कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद कस्टमर को भी समझ में आ जाए कि हाँ जो बिल हम लोग बना रहे हैं
वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, और काम जो हम लोग कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जी बिल्कुल। हैं, वो आपको ऑथोराइज सर्विस नहीं सेंटर में दिखाएगा। नहीं दिखेगा। बिल्कुल, मेरा भी एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, शेयर करना चाहूँगा, शायद ऑडियंस को और क्लियरिटी हो। कि मैं सर्विस सेंटर में गया था और फिर उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया। मैं बाइक की बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी ब्रांड है, इंडिया में मोस्ट सेलर है, सब जानते होंगे। तो मैं उनके सर्विस सेंटर में गया, अपनी बाइक सर्विस करने के लिए दिया। तो जब वो लोग बिल करके दिए तो मैंने बोला कि आपने इंजन ऑयल चेंज किया है, आप मुझे उसका बॉक्स दिखा दीजिए एक बार। तब वो जो सर्विस सेंटर वाले हो तो बाइक लेके अंदर चले जाते हैं, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। मैं मांग रहा हूँ बॉक्स, आप मुझे एटलीस्ट डिब्बा तो दिखा दीजिए भाई, आपने चेंज किया ना, दिखा सही बात दीजिए। है भाई। अब वो रिफ्यूज़ कर रहा है, नहीं दिखाना नहीं दिखाना। उसको तो 100% दिखाना हाँ, चाहिए। फिर मैं बोला अपने मैनेजर को बुलाइए, मैनेजर को बुलाया, थोड़ा झमेला हुआ। फिर वो बंदा लेके आया, बिल किया हुआ मेरे को रॉयल इनफील्ड, बिल किया हुआ उस ब्रांड का मेरे को बिल किया हुआ है कि ऑयल उसका डाला है और डाल दिया लोकल। ये चीज़ साफ पकड़ा था मैं, और साफ। पैसा तो पूरा लिया हाँ, आपसे। पूरा पैसा लिया उस चीज़ का, जबकि वो तो सस्ता है। बिल्कुल। अगर तुम डाल भी रहे हो दूसरे में से, परमिशन लोगे ना, परमिशन ले लो, और अगर यस करते हैं तो आप कर दीजिए, आप वो कर क्या दीजिए है वही तो चीज़। प्राइस बट यही चीज़ अगर आपके आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा आपके सामने। जो भी क्लाइंट सामने बैठ के आप काम हाँ, कराइए, जो आप बोलेंगे, जिस तरह से काम करने बोलेंगे हम लोग उस तरह से उस काम तरह से करेंगे। करेंगे। ये चीज़ एक बेनिफिट है अनऑथराइज। बेनिफिट बहुत मिल जाता है आपको। देखिए हाँ। बिल अभी क्या है कि आप मेजर कुछ एक्सीडेंट हुआ, अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम हाँ। इंश्योरेंस नहीं है हम्म। मान लीजिए, तो आप वो काम, अगर एक्सीडेंटल कोई काम आप शोरूम से कराएंगे, ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराएंगे, तो 3-4 लाख का भी बिल हो जाता है। हाँ। तो वो अगर बड़ा काम आप हमको दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, ऑटोमोटिव रिपेयर में दे रहे हैं, तो आपका वो बहुत 50%, ऑलमोस्ट 50 to 60% में काम होगा। इसका श्योरिटी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। मतलब 50-60% का कॉस्ट में आपको करके देंगे, जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर काम करके देगा उसका 50-60% में करके देंगे सेम काम, और ऐसा करके देंगे कि आप पकड़ नहीं पाएंगे कि आपका गाड़ी में काम हुआ है। वाह, और क्या चाहिए। मतलब शारीरिक- इतना कॉन्फिडेंटली बोले तो आप समझ सकते हैं कि हाँ। हम लोग काम किस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल, जब 12 साल का एक्सपीरियंस है सर, और क्या चाहिए आपको। पूरा, जैसे कि आपने कहा गाड़ियों का डॉक्टर, हाँ। तो गाड़ी का मतलब कहाँ पे गाड़ी का तकलीफ है, हाँ। तो वो तकलीफ को हम लोग पकड़ सकते हैं कि क्या जी। चीज़ है। अब देखिए, अब छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए आपका क्लच प्लेट स्लिप कर गया, आपका पूरा क्लच पेडल जो है वो पूरा फ्री हो गया, हाँ। ठीक है, तो लोकल मिस्त्री क्या करेंगे, क्लच प्लेट चेंज कर देंगे। हाँ। क्लच प्लेट चेंज करने का नियर अबाउट 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि अगर आपका क्लच पेडल फ्री हो गया पूरा, तो क्लच सिलेंडर मिस हो जाता है, और क्लच सिलेंडर का कॉस्ट आता है 2,000 रुपये का। तो हम लोग पहले चेक करते हैं क्लच सिलेंडर उसका ठीक है कि नहीं है। अगर क्लच सिलेंडर चेंज करने से हो गया तो क्लच प्लेट खोलना नहीं पड़ा हमको, हाँ। तो 6-7 हज़ार का जो खर्चा है वो 2,000 में तो हो गया ना। 2,000 का क्लच सिलेंडर लगा, 1,000 रुपये लेबर पकड़ लीजिए, 1,000-1,200 रुपये लेबर पकड़ लीजिए, तो 3-3.5 हज़ार रुपये में आपका काम हो गया। अब वो लोकल मिस्त्री के पास जाएंगे आप, वो पूरा इंजन उतार के आपको छितरा देगा। हाँ। पूरा गाड़ी आपके सामने लगेगा कि मेरा गाड़ी को ये क्या कर रहा है। गाड़ी तो हर कोई का गाड़ी मतलब गाड़ी एकदम प्यार से रखता है ना हर कोई। हाँ। आप पूरा गाड़ी को अगर आप पूरा इंजन खोल के छितरा देंगे तो आपको लगेगा जा ये क्या हो गया मेरा गाड़ी के सब साथ। फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करता है अपना गाड़ी। बिल्कुल ट्रीट करता है फैमिली मेम्बर के जैसा। तो वही चीज़ है कि गाड़ी का प्रॉब्लम कहाँ है, मेन आइडेंटिफाई उसको करना है हम लोग को, उसके बाद गाड़ी के ऊपर में काम करना है। बिल्कुल। जो काम है वो काम तो आपको कराना ही पड़ेगा। और गाड़ी का इसका गारंटी दे सकते हैं कि हम लोग के पास जो काम होगा बेस्ट टू बेस्ट काम करके देंगे, और रिजनेबल प्राइस में देंगे करके। तो हमको तो लगता है ऑडियंस का आप प्री ओन कार का सॉल्यूशन सॉल्व कर दिए, उसके बाद खरीदने के बाद जो सारी चीज़ें होती है लाइफ टाइम का आप वो वर्कशॉप पे सॉल्व कर मतलब दिया। ऐसा है, गाड़ी के संबंध आपको कोई भी परेशानी, गाड़ी खरीदने से लेके गाड़ी बेचने तक, उसके बाद सर्विसिंग तक, मेंटेनेंस लाइफ मेंटेनेंस लाइफ टाइम तक, सब कुछ और सॉल्यूशन उसके बाद पेपर वर्क अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ आपके पास सारा काम आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आपको गाड़ी सेल परचेज करना है तो लग्जरी लॉन्च में कांटेक्ट करिए, हाँ, अगर आपको गाड़ी सर्विसिंग करना है तो ऑटोमोटिव रिपेयर में कांटेक्ट contact करिए। करिए, बिल्कुल। दोनों ही हमारा है, तो आप जहाँ भी आएंगे हमें पाएंगे। बिल्कुल। तो शारी भाई, आज से 5 साल 10 साल बाद का प्लान कहाँ है? आप लग्जरी लाउंज और ऑटोमोटिव रिपेयर को कहाँ देखना चाहते हो? ऐसा है, देखिए 5-10 साल में मेरा तो एम यही है कि मैं जितना ज़्यादा एक्सपैंड करके आउटसाइड वेस्ट बंगाल को भी अपना वर्कशॉप को लेके जा सकूं, और अगर ग्लोबली भी अगर लेके जा पाया तो मेरा ये बहुत बड़ा सपना है कि मैं दुबई में जाके गाड़ी का
बिजनेस कर पाऊँ, दुबई में तो क्योंकि गाड़ी दुबई का में गाड़ी का बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है। दुबई में सेल परचेज से लेके बोलिए सर्विसिंग तक हाँ। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि वहाँ गाड़ी आप देखे होंगे बहुत गाड़ी है, बहुत गाड़ी और गाड़ी मेंटेनेंस भी लोगों को वैसे चाहिए, और क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है ना। हाँ, और नॉर्मल तो गाड़ी है ही नहीं हुआ। नॉर्मल तो है ना, कैमरी सबसे लो बजट है, कैमरी, कैमरी। टोयोटा कैमरी चलता है। हाँ तो टोयोटा कैमरी इतना है 10-10 लाख किलोमीटर चला हुआ, फिर भी गाड़ी रास्ते में चल रहा है। हाँ, टोयोटा ट्रस्ट है। क्योंकि टोयोटा का ट्रस्ट है, टोयोटा 3-4 लाख 5 लाख 10 लाख मैंने कहा, और 10 लाख जाके किलोमीटर लॉक हो गई है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है और मतलब जगह ही नहीं आगे बढ़ने का, लेकिन गाड़ी चल रहा है, फिर भी गाड़ी चल फिर रहा भी गाड़ी चल रहा है। तो मेरा विजन यही है कि जितना एक्सपैंड कर सके, ग्लोबली लेके जा सके, है। चाहे वो लग्जरी लॉन्च को लेके जा सके, चाहे वो ऑटोमोटिव रिपेयर को लेके जा सके, लेकिन जाना है, हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह जाना है बस। होगा भी, बिल्कुल होगा। अब एक कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है आपसे लास्ट, अब हम लोग कर रहे हैं, रैप करेंगे इसको यहाँ पे, और जो भी बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। ऑडियंस को थोड़ा और मौका देंगे रुकने का, वेट बिल्कुल करने का। हमारे साथ जुड़े रहिए, हाँ और पॉडकास्ट वगैरह देखिए, एंजॉय कीजिए, हाँ थोड़ा सा एजुकेट भी हो जाएंगे आप लोग कि भाई किस तरह से गाड़ी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और गाड़ी का काम किस तरह कराना है आपको। तो ये सब का छोटा छोटा टिप्स हम लोग देंगे आपको, बिल्कुल। है ना। ख़त्म करने से पहले 3-4 क्वेश्चन रैपिड फायर संग संग आंसर दीजिएगा। मन में आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्टिंग नहीं है। बोलिए। सबसे फेवरेट ब्रांड? सबसे फेवरेट ब्रांड रैपिड फायर आपने बोला था, ये तो पहले ही क्वेश्चन में मैं चुप हो गया। कोई भी एक नाम। क्या ही बताऊँ आपको, मेरा मुझे पूछिएगा तो मेरा तो सभी फेवरेट है। सभी फेवरेट। मैं कोई एक नाम तो ले ही नहीं सकता। पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल। ऑटोमेटिक, मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल में मज़ा है ज़्यादा? मैनुअल में ज़्यादा मज़ा है, और देखिए ऑटोमेटिक में क्या है कि एक लेग आपका फ्री हो जा रहा है, हाथ भी फ्री हो जा रहा है। हाँ। और मेरा आदत है एक हाथ से गियर पकड़ना, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना, हाँ। तो मैं ऑटोमेटिक नहीं चला पाऊंगा फिर। ओके, एसयूवी या फिर सीडैन? बोथ। बोथ। वाह, चलिए। एसयूवी का अलग एक्सपीरियंस है, सेडान का अलग एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल। अगर फ्यूचर में दुबई हो जाता है तो ऑफिस दुबई में शिफ्ट करके वहाँ आप बेस बनाओगे या कोलकाता नहीं छोड़ने वाले? कोलकाता में तो ऑब्वियसली रहेगा ही, कोलकाता में तो छोड़ना नहीं है। इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तब दुबई है। बिल्कुल बिल्कुल, बेस तो यही है ना। बिल्कुल। शाहरुख या सलमान? लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, बट मुझे जानना था। चलो शाहरुख खान। अरे वाह, शाहरुख खान, बहुत बढ़िया। बस तब यहाँ पे आज इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। काफ़ी कुछ सीखा हमने, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू कार, डॉक्टर साहब बैठे हैं यार, प्रिस्क्रिप्शन रेडी लेके आओ, कमेंट करो और अपना डिटेल बनाओ। आप हमारे चेम्बर में भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, जो कि आंदोलन रोड में है, हाँ। आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बाकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से कांटेक्ट ले सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सारिक सर, आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।